हे एवरीवन, दिस इज आशीष और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को कंप्लीट कवर करने वाले हैं। मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेंगे सारे कंसेप्ट को कवर करने में। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपसे एनसीईआरटी के, सीबीएसई के पीवाईक्यूज या फिर कोई भी रेफरेंस बुक के क्वेश्चन उठा लो, सब कुछ सॉल्व कर लोगे। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये जो इक्वेशन है ये हमारा क्या है, डिग्री 2 पॉलिनोमियल है। इसको हम लोगों ने जीरो से इक्वेट कर दिया, तो इसी को हम बोल रहे हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो आप इसके अंदर ए बी सी देख रहे हो, ए क्या है, ए है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या है, सी है कांस्टेंट। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ कंडीशंस निकल के आया है कि अगर उस कंडीशन को जो भी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कंडीशंस क्या क्या है भैया? तो सबसे पहले हमने देखा कि डिग्री टू जो पॉलिनोमियल होगा हमारा, उसको हम जीरो से इक्वेट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है। लेकिन जब हमने इसके कंडीशंस देखे कि भाई कोई भी इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब कहेंगे, तो देखो यहां पे सबसे पहली चीज कि आपके पास उस इक्वेशन के अंदर डिग्री 2 होना चाहिए। इसका मतलब मैक्सिमम पावर वेरिएबल का 2 होना चाहिए। तो पहला केस क्या है कि मैक्सिमम पावर जो होगा ऑफ वेरिएबल वो क्या होगा, 2 होगा। दूसरा केस क्या है कि जो आप कोएफिशिएंट और कांस्टेंट देख रहे हो ए बी सी, वो रियल नंबर होना चाहिए। ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, दूसरा केस। तीसरा केस क्या है, तीसरी चीज क्या है इसके अंदर कि ए जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ये तीनों कंडीशन कोई भी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो उस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। पहला पॉइंट देखो कि अगर मैक्सिमम पावर वेरिएबल का 2 है, मैक्सिमम मतलब इससे ज्यादा पावर वाला वेरिएबल इक्वेशन के अंदर होगा, तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। जैसा कि आप ये ऊपर वाले में देख सकते हो, ये हमारा जनरल फॉर्म है। इसके अंदर एक्स का पावर, एक्स हमारा वेरिएबल है, एक्स का पावर मैक्सिमम क्या है, 2 है। ठीक है, यहां पे 1 है, तो मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, इसीलिए ये हमारा क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ए बी सी जो है वो रियल नंबर होना चाहिए। ए बी सी क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले कुछ इक्वेशंस मैं आपको देता हूं, आपको ये पता करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, चलो सबसे इंपॉर्टेंट ये तीन कंडीशन याद रखना। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करना होगा, ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तो हम कहेंगे कि वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल एक्स स्क्वायर, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस 4, चौथा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 1। सो ये चार मेरे पास इक्वेशन है। आपको ये बताना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। इन तीनों कंडीशन को ध्यान में रखते हुए चलो चेक करते हैं एक एक। सबसे पहली चीज कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं है, यहां पे 1 है, ये सेटिस्फाई हो गया। ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, बी सी तो है ही नहीं इसके पास, रियल नंबर में 0 भी आ सकता है, मतलब ये वाला भी सेटिस्फाई है। याद रखना है ये 0 नहीं होगा, बी और सी 0 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मैक्सिमम पावर 2 है कि नहीं, वेरिएबल का 2 है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद यहां पर भी देखोगे तो x का पावर मैक्सिमम देखोगे, वेरिएबल का पावर 2 है। ठीक है, a है हमारे पास 1, b है हमारे पास 1, c 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर था। ठीक है, तो इसको भी कहेंगे ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन को देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4, x का पावर मैक्सिमम क्या है, 2 है, वेरिएबल का पावर मैक्सिमम 2 होना चाहिए, जो कि है। b हमारे पास है ही नहीं, b क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर है, मतलब b c 0 हो सकता है लेकिन a 0 नहीं होगा, जो कि नहीं है, इसलिए ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बच्चे गलती कहां करेंगे, यहां पे फोर्थ एग्जांपल को देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा हुआ है। बच्चे इसको देखेंगे तो इनको लगेगा कि हाँ x का पावर 2 है ही मैक्सिमम, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखेंगे, और जो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, डिवाइड में हो या फिर जो भी आएगा, पहले हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो भी इक्वेशन आएगा फिर हम लोग जज करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, तो जब भी हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे, x और एक्स स्क्वायर के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो x का पावर 3 हो जाएगा, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, ओके।
तो आपको चेक करना है खोलकर हमेशा ब्रैकेट को, या फिर डिवीजन में तो डिवाइड करके देखना है, जो फाइनल आंसर आएगा उससे पता करेंगे कि वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ये वाला नहीं बनेगा, ठीक है। आप इसको जब खोलोगे ब्रैकेट को तो x का पावर हाईएस्ट 3 आ जाएगा, मैंने कहा था x का पावर मैक्सिमम 2 होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको समझना आ गया, आप फाइंड कर लोगे कौन सा इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन था, इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नोट करो इसको। सो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं और कैसे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं, हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c = 0, यही होता है। x का पावर मैक्सिमम क्या है, 2 है, जिसको हम डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल का पावर 2 है, मिनिमम देखोगे तो 1 है और मैक्सिमम 2 है, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब x², डिग्री क्या हो गया हमारा 2, डिग्री 2। इसीलिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आते हैं, क्योंकि डिग्री 2 है, x का पावर 2 है, ठीक है। तो हमारे पास 2 रूट्स आएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आएंगे, जिसको हम लोग जीरोस भी बोलते हैं। तो x का पावर 2 मैक्सिमम इक्वेशन में, तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, और उस इक्वेशन के 2 रूट्स निकलेंगे, मतलब 2 जीरोस निकलेंगे। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई आपको? x का जो भी मैक्सिमम पावर होगा, मतलब वेरिएबल का जो भी मैक्सिमम पावर होगा, उतने रूट्स निकलेंगे। अब मेरी बात को समझना अच्छे से, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे, अगर डिग्री 2 है तो रूट्स 2 होंगे, भैया आपने बताया है, लेकिन जो रूट्स निकलेंगे ना, वो रूट्स का मतलब क्या होता है वो समझो। तो इक्वेशन की ऐसी वैल्यू को रूट्स बोलते हैं जिनको इक्वेशन में रखने के बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाए। रूट्स का मतलब आप सभी को समझ में आ गया कि भैया ने बताया कि जो भी रूट्स निकलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको हम लोग उस इक्वेशन में रखेंगे तो उस इक्वेशन की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। यहां तक बात आप सभी को समझ में आ गया। अब भैया आपने बता दिया रूट्स क्या होते हैं और रूट्स कितने होते हैं, लेकिन अब बात करेंगे कि रूट्स को निकाला कैसे जाता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो आप उसके रूट्स कैसे निकालोगे, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रूट्स। रूट्स निकालने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड है, तो चलो इसको देखते हैं। सबसे पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की मदद से हम लोग रूट्स निकाल सकते हैं या फिर जीरोस निकाल सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसी को कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। और जो दूसरा मेथड है हमारे पास, वो है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। दोनों मेथड को बहुत अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला और बेसिक मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसके मदद से हम लोगों ने ऑलरेडी इक्वेशन के रूट्स और जीरोस फाइंड कर चुके हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हम लोग कैसे रूट्स निकालेंगे, एक एग्जांपल देखते हैं। x² - x - 2, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम लोग इसके रूट्स निकालेंगे। तो आपको पता है कि हम लोगों ने मिडल टर्म स्प्लिटिंग के मेथड से रूट्स निकाला हुआ ऑलरेडी। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आप सभी को आता है कि नहीं आता है, बताओ मुझे। अगर नहीं आता है तो मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं कि जो बीच वाला टर्म होता है, इसको ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है कि ऐड करने पे -x बीच वाला टर्म आ जाए, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब -2x² आ जाए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आप सभी को समझ में आ रहा है? फिर से समझाता हूं एक बार, देखो। बीच वाला जो ये टर्म है, इसको ऐसे तोड़ना है कि 2 पार्ट को ऐड करने पे -x बीच वाला टर्म आ जाए, और उन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन विद साइन -2x² आ जाए। कैसे तोड़ोगे, देखो। तो इसको मैं लिख सकता हूं, x² जो था उसको ऐसे ही लिख दिया। मुझे ऐसे 2 टर्म फाइंड करने हैं जिनको ऐड करने पे -x आ जाए, तो -2x + x लिख सकता हूं। इसको ऐड करो, क्या आ रहा है, -2x + x होता है -x, और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाएगा, -2x × x, तो क्या हो जाएगा -2x²। तो ये भी आ गया और ये भी आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ गए, इसको हम लोगों ने इस तरीके से तोड़ दिए, ठीक है। अब आप यहां से कॉमन निकालो x, तो अंदर क्या बचेगा, x - 2, ठीक है। यहां पर भी x - 2 है, इसको ब्रैकेट में लिखो और +1 बाहर लिख दो। इसको सॉल्व करने पे ऊपर वाला टर्म आ रहा है तो आपका सही है, ठीक है। तो हमारे पास 2 फैक्टर आ गए, x - 2 और x + 1 = 0। तो x की यहां से 2 वैल्यू आएगी। कैसे, एक बार ये वाला जो ब्रैकेट है इसको 0 से इक्वेट करना, एक बार इसको इक्वेट करना। तो x की 2 वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगा 2 और एक आ जाएगा -1। तो ये जो x की वैल्यूज हम निकाल रहे हैं ना, इसी को तो रूट्स कहते हैं, इसी को तो जीरोस कहते हैं। अगर इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दोगे ना तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा।
समझ गए फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, उसके फैक्टर निकाले और x की जो भी रूट्स थे वो हमने वैल्यू निकाल दी। तो एक ये बेसिक और सिंपल मेथड होता था। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक फार्मूला होता है x का, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये जो इक्वेशन देख रहे हो, इस इक्वेशन के मदद से हम लोग रूट्स निकाल सकते हैं। हमारे पास दो रूट्स आएंगे, इसीलिए यहाँ पे दो साइन देख रहे हो, एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है, दो रूट्स आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भैया ए बी सी क्या है, ए बी सी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी क्या होता है एक्स का कोएफिशिएंट, सी क्या होता है कांस्टेंट। तो अगर आपके पास इक्वेशन गिवन है, लेट्स से यहाँ पे एक इक्वेशन ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो इस इक्वेशन में ए बी सी क्या है बताओ मुझे। ए क्या हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी क्या हो जाएगा 2 एक्स का कोएफिशिएंट, सी क्या है कांस्टेंट 1। तो ये जो एबीसी की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन से निकाली उसको ही यहाँ पे रख के सॉल्व करना है। आपके पास दो वैल्यूज आएगी, एक बार प्लस रख के सॉल्व करना है पूरे इक्वेशन को और एक बार माइनस रख के सॉल्व करना है। एक्स की दो वैल्यू आएगी और वही रूट्स होंगे। तो जो चीज हम यहाँ पे ऐसे निकालते थे फैक्टराइजेशन के मेथड से, वो हम डायरेक्ट फॉर्मूले के मेथड से निकाल सकते हैं, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख के। अब भैया ये कहाँ से आया, थोड़ा सा समझ लो, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। जब हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो जब हमने उसको इस तरीके से जब हमने सॉल्व किया, उसको जब हमने इस तरीके से सॉल्व किया तो x की वैल्यू वहां पर भी आई होगी, वहां पर भी आई होगी। तो वो वैल्यू यही आई थी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि भाई रूट्स निकालने के दो मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड है और डिस्क्रिमिनेंट मेथड है। ठीक है, यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब भाई क्या हुआ, अब जो हमारे साइंटिस्ट बाबा थे उन्होंने क्या किया कि फॉर्मूला तो दे दिया कि इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट रूट्स निकाल लो इक्वेशन के। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद कहा रुको, एक और चीज़ है, ये जो आप रूट देख रहे हो ना, ये अंडर रूट में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, उन्होंने बोला कि ये जो अंदर में रूट के हैं ये डिसाइड करेगा कि आपका रूट कैसा है, रूट का नेचर क्या है। तो वहीं से नया टॉपिक आता है नेचर ऑफ रूट्स। इसको भी समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स के नेचर क्या होंगे, ठीक है। तो हमने कह दिया कि ये जो अंदर वाला चीज है, ये वाला, इसको हमने डी कह दिया, डिस्क्रिमिनेंट। यही डिसाइड करेगा कि नेचर ऑफ रूट क्या है। रूट के अंदर माइनस होगा तो वो हमारा रियल रूट्स नहीं होंगे, आप सभी को पता है, बेसिक सी चीज है। ठीक है, तो ये रूट ही डिसाइड करने लगा कि भाई तेरे को मैं एक्स की वैल्यू रियल होगी या फिर रियल नहीं होगी, कैसी होगी, वो सारा डिसीजन यही कर रहा था। तो इसी को पकड़ लिया हमने कि भाई तू इधर आ, अब तेरे से हम दिखेंगे कि तू हमें रियल वैल्यू देगा, रियल वैल्यू नहीं दे पाएगा, कैसी वैल्यू देगा। तो इसी को हम लोगों ने कह दिया नेचर ऑफ रूट्स, मतलब रूट्स के नेचर कैसे होंगे। ठीक है, तो डी की वैल्यू आई बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इसको। तो जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, भाई आप ए बी सी का वैल्यू जब रखोगे और डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 से बड़ा, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी आएगा, डी की वैल्यू जब आप इक्वेशन से एबीसी रखोगे इसके अंदर, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, तो हम कहेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इसका मतलब क्या होता है, रियल का मतलब रूट्स रियल होंगे, डिस्टिंक्ट का मतलब दोनों रूट्स अलग अलग होंगे। इसका मतलब जो भी रूट्स के दो वैल्यू आएंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे और रियल होंगे। ठीक है, जब डी की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 आ गई तो रूट्स आर रियल, रूट्स रियल थे एंड सेम थे। रूट्स क्या थे, रियल थे और सेम थे। मतलब अगर एक रूट की वैल्यू 1 आई तो दूसरा भी 1, एक का 2 तो दूसरे का भी 2, मतलब दोनों वैल्यू सेम थी। ठीक है, जब डी की वैल्यू लेस देन 0 आ गई, डी की वैल्यू क्या आई, लेस देन 0 आ गई, तो रूट्स आर नॉट रियल, वो हमारे रियल रूट्स नहीं होंगे। इसको हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आता है। डी अगर आपका 0 से बड़ा होगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, डी अगर इक्वल्स टू 0 होगा रूट्स आर रियल एंड सेम, डी इज लेस देन 0 होगा तो रूट्स आर नॉट रियल। आई होप यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल काफी देखने को मिलते हैं, तो चलो इसको समझते हैं। ओके, तो अगर हमारे पास एक रिवर है और इस रिवर में यहाँ पे कहीं पे टाइटेनिक जहाज है, मतलब कोई भी जहाज ले लो, ये हमारा एक जहाज है, जहाज का स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है, और जो पानी, ये जो पानी है जहाँ पे जहाज है उसका जो फ्लो है ना,
वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर जहाज आगे जा रहा है तो पानी इसको पीछे ढकेल रहा है, इस डायरेक्शन में इसका फ्लो है पानी का। इसका स्पीड मान लेते हैं r किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पानी जहाज के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, उसके स्पीड को डिक्रीज कर रहा है, कम कर रहा है, अपोज कर रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसका जो नेट स्पीड आएगा बोट का जो नेट स्पीड होगा वो क्या होगा? अब जो बोट का स्पीड आया होगा जब इस रिवर ने अपोज किया होगा तो क्या होगा भाई, अगर इसका x किलोमीटर पर आवर है और ये r किलोमीटर पर आवर से इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, मतलब अपोज कर रहा है, तो जितना अपोज करेगा उसको माइनस कर दो, मतलब x माइनस r किलोमीटर पर आवर इनका स्पीड हो जाएगा नेट स्पीड। जब ये पानी इसको अपोज करेगा उसके बाद का स्पीड क्या होगा? x माइनस r किलोमीटर पर आवर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? माइनस क्यों हुआ? क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो है, ये आगे जाना चाहता है और ये इसको रोकना चाहता है। समझ में आ गया? ये हमारा अपस्ट्रीम का केस है। क्या है? अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में क्या होगा उसको समझो। डाउनस्ट्रीम के अंदर अगेन एक रिवर है, ये हमारा जहाज है। अगर ये बोट इस डायरेक्शन में x किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और पानी का फ्लो भी इसी डायरेक्शन में r किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट था, यहाँ पे डायरेक्शन सेम है। तो अगर कोई चीज़ x किलोमीटर पर आवर से जा रही है और अगर कोई उसके पीछे दूसरी चीज़ उसको ढकेलने की कोशिश कर रही है तो इसका स्पीड तेज़ हो जाएगा, पहले से तेज़ हो जाएगा। मतलब इसकी जो स्पीड होगी ना, जो इसको धक्का दे रहा है या फिर इसको आगे मूव करा रहा है अपने स्पीड के साथ, तो इसकी जो स्पीड है ना वो इसके साथ एडअप हो जाएगा और इसका नेट स्पीड क्या आएगा? इसके स्पीड को जब ऐड करेंगे तो इसका नेट स्पीड आएगा। मतलब इस बोट का नेट स्पीड कितना हो जाएगा बता दो? x बोट का है, r रिवर का है, तो x प्लस r। इस पूरे टॉपिक में यही समझना था कि अगर कोई भी चीज़ किसी के मोशन को अपोज करेगा अपने स्पीड से तो उसको माइनस कर देना, साथ में मोशन कर रहा है अपने स्पीड के साथ तो उसको ऐड कर देना। बस यही है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद एक और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बचता है जो कि है सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो उसको भी मैं यहीं पे आपको करवा देता हूँ। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे? मान लेते हैं इसके दो रूट्स हैं, लेट्स से अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, ठीक है। अल्फा बीटा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मुझे नहीं पता इसके क्या रूट्स है, इसके लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया अल्फा और बीटा, ठीक है। तो अल्फा बीटा जो सम ऑफ रूट्स होता है, सम ऑफ रूट्स जिसको अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, ये इक्वल होगा माइनस बी बाई ए का। माइनस बी क्या है भाई? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बी है, रख देना माइनस साइन के साथ, डिवाइड बाई ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए रख देना यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा सम ऑफ द रूट्स। वैसे ही जब हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे जो कि अल्फा इंटू बीटा होगा, ये क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए। सी क्या है? इस इक्वेशन का कांस्टेंट, और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो आई होप आपको सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी क्लियर हो गया होगा। बस इतने ही कंसेप्ट थे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। ये सारे कंसेप्ट जो मैंने सिखाया उसको एक बार रिवाइज कर लेना और उसके बाद डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो आप। ओके, तो आपको किसी और चैप्टर का भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताना। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक ले जाओ, पढ़ाई करो, बाय।